दुनिया के हर कोने में, हर वक्त में, अलग अलग टाइम में कुछ प्रोफेट्स आए, पैगंबर आए, अवतार आए, जिससे कि इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और भारत की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन अगर मैं आप लोग को बोलूं कि ये सब का कनेक्शन, सब का रास्ता एक ही जगह जाता है, तो आप बोलेंगे ठीक है, ये तो जनरली सब बोलते हैं कि सब सुप्रीम पावर एक है। मैं फैक्ट के साथ में आपके पास जो सबूत पेश कर रहा हूँ, अब उसमें गौर करिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें एक जगह, एक ही सूत्र से कनेक्ट कर रही हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। मास्टर टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आगे हम इस मैटर में गहन चर्चा करेंगे और आपको फैक्ट के साथ में सारी बातें बताएंगे। दुनिया में जो भी प्रोफेट्स आए, जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो वो जब जब अपने अपने दौर में आए, लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुसलमान अपना नबी मानते हैं। और इन बाकी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इन सब के ऊपर भी इनका ईमान है। तौरात, जबूर, इंजील, कुरान, जो 4 किताब है इन चारों धर्मों में जो आई हैं, वो इन चारों किताब के ऊपर ईमान रखते हैं। मुसलमान का ईमान इन चारों के ऊपर में है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों को अगर आप बोलेंगे कि आप इब्राहिम की औलाद हो, तो ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये अपने को इब्राहिम की औलाद मानते हैं। जैसे ही वैसे ही ठीक इधर हिंदू धर्म में बोला जाता है, वो सब बोलते हैं हम सब ब्रह्मा से बने हैं, हम सब ब्रह्मा की औलाद है। तो इब्राहिम और ब्राह्मण में सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है, ए। सिर्फ ए वर्ड है। अगर ए को हटा दिया जाए तो इब्राहिम का ब्राह्मण और इधर ब्राह्मण सेम है। इतना कोइंसिडेंस, इतना मिलना जुलना, इतना करीबी मामला। आप इसको फैक्ट, आप इसको मान सकते हैं कि ये नेचुरल सी बात है? बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। हमने इस तरफ से कभी सोचा ही नहीं, हमने इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं। आज मैं आपको वो नजरिया खोलूंगा आपका, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हम जो हैं, हम सब एक हैं। और ये बस बोलने की बात नहीं, मैं फैक्ट के साथ बोलूंगा। और हम किस लिए अलग हुए, हमारा भाषा कैसे अलग हुआ, वो भी मैं फैक्ट के साथ आपके पास रखूंगा और दावे के साथ बोलूंगा कि हम सब एक ही हैं। हमारा जो भी है एक ही रोशनी, हम सब एक ही तरफ जा रहे हैं, सबका दिशा एक ही है। हाँ, अपने अपने जगह के हिसाब से सबने उसका अलग अलग नाम दे दिया है, लेकिन किस्से में, कहानियों में, नाम में इतनी समानता मिलेगी आपको कि आपको इस सोचने पे मजबूर कर देगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा हूँ आपके सामने, चलिए आगे बढ़ते हैं। नूह अलैहिस्सलाम को एक मैसेज आया कि दुनिया तबाह होने वाली है, पानी में डुबा दी जाएगी। तुम एक लकड़ी का नाव तैयार करो और उस नाव पे हर जानवर, हर दुनिया में जितने भी जानवर है, सबका 2 जोड़ा लेकर के तुम उस पर सवार हो जाओ, तो तुम इंसानियत को बचा पाओगे। अब आते हैं इधर मनु की तरफ। मनु को भी एक समुद्र में एक मछली ने मैसेज दिया कि दुनिया डूबने वाली है, तबाह होने वाली है। तुम भी अपने सब तरह के जोड़ों को, जानवरों को, इंसानों को, हर किसी का एक जोड़ा लेकर के तुम समुद्र में उतरो, ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके। भारत में मत्स्य अवतार मनु को नाव बनाने की सलाह देते हैं। बाइबल में भी नूह अलैहिस्सलाम को नाव बनाने का कुंभवा जिक्र आया है, और उसी तरह से कुरान में भी नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उनको नाव बनाने के लिए बोला गया। सबका मकसद से इंसानियत और सच्चाई को बचाना। अब आते हैं खिजर अलैहिस्सलाम, जिनको दुनिया में बाक़यामत जिंदा रखा गया, क्योंकि वो रहें और इंसानियत का पैगाम पहुंचाते रहें, लोगों की मदद करते रहें, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें। अब इधर आते हैं अश्वत्थामा, जिनको आखिरी युग तक जिंदा रहने का वरदान मिला है। महाभारत में कुछ उनसे त्रुटियां हो गई थी, उसकी वजह से उन्हें ये मिला, और वो आखिरी युग तक इस दुनिया पर रहेंगे और तब तक लोगों की, इंसानियत की भलाई के लिए काम करते रहेंगे, इंसानियत को बचाते रहेंगे। 2 नाम, 2 अलग जगह, मकसद सेम, काम सेम। और दोनों कहानियों में जो सस्पेंस है, जो थ्रिलर है, वो आज तक इंसान समझ नहीं पाया कि इनकी ताकत का असली सोर्स क्या है, और वो आज भी सस्पेंस बना हुआ है।
अब आते हैं श्री कृष्ण और मूसा के ऊपर। जिस तरह से श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, उम्र के सारे बच्चों को मार दिया गया, क्योंकि उस वक्त के राजा जो उसके मामा थे उनको किसी ने बता दिया था कि तुझे मारने वाला बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। तो किसी तरह से उनको बचा लिया गया। उनको टोकरी में कैसे लेकर के गया, कैसे बचाया गया, उनकी परवरिश कैसे हुई, उनकी परवरिश उसी के घर में हुई, वहीं पर हुई। अंत में उसी राजा का वो वध करते हैं जो राजा उसका मामा था, लेकिन वो बुराई के साथ था। अब आते हैं अरेबिक साइड, मूसा अलैहिस्सलाम। इनकी ज़िंदगी क्या है? इनका भी वही हाल है, इनका भी जन्म उसी के वहाँ पे होता है। फिर उस समय फिरौन, उस वक्त का जालिम बादशाह, जिसको उसके जो नजूमी होते हैं, जो जादूगर होते थे, वो उन्होंने बताया कि तुझे जो मारेगा वो बच्चा पैदा हो चुका है। उस वक्त उस उम्र के सारे बच्चों को मार दिया गया। इसको किसी तरह उसी टोकरी में पानी में बहा करके बचा लिया गया। और उस बच्चे का परवरिश कहाँ होता है? फिरौन के घर में ही होता है। उसकी बीवी जो होती है वो उनका परवरिश करती है, वो बड़ा होते हैं और अंत में युद्ध उनका फिरौन के साथ में होता है और फिरौन का वही करते हैं। जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र को चीर करके रास्ता बनाते हैं, उसी तरह से अपने लोगों को बचा कर ले जाते हैं। ठीक उसी कृष्णा और मूसा, दो अलग नाम, दो अलग जगह, दो अलग संस्कृति, लेकिन मैसेज, बचपना, जवानी सब बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे बड़ा होना, उनके उम्र के बच्चों का कत्ल हो जाना, उसी घर में वो वहीं पर बड़ा होना, और उस सब वक्त के जो राजा थे उसके साथ उसका युद्ध होना, उसका खात्मा करना, बुराई का खात्मा करना, सेम टू सेम। समंदर को चीर कर रास्ता बनाना। बाइबल में आया है, इसके ऊपर मैं एक स्टोरी ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। टावर ऑफ बाबेल में इंसान जब अपनी हद पार कर रहा था, तब उनके हिसाब से उनके भाषा को तोड़ दिया गया और उनको अलग अलग दिशा में भेज दिया गया। ठीक उसी तरह अब इधर आते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार देव और असुर में विभेद करने के लिए त्रिशूल का प्रभाव। वक्त ने कहानी बदली, भाषा बदला और वक्त गुजरते गुजरते हम ये सब कुछ भूलकर अपनी दुनियादारी में व्यस्त हो गए। यही सबका रब एक ही था, सबके पैगंबर, सबके अवतार एक ही मैसेज लेके आए हैं, इंसानियत, इंसान, इबादत और इंसाफ। तो सवाल ये नहीं उठता है कि सही कौन है, सवाल तो ये उठता है कि जब हम सब एक थे तो अलग क्यों हुए। खैर, अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर एक साथ फिर से इंसानियत को नई राह दिखाएं, फिर से एक होकर के दुनिया को सरबुलंदी पर लेकर के जाएं जहाँ पे होना चाहिए। और ये जो नफरती चीज़ है उसको अपने दिल से निकालें कि हम सब एक ही परमात्मा के बने हुए हैं। आप जिसको किस नाम से बुलाते हैं वो आपका पैटर्न है, वो आपका चीज़ है, लेकिन हमारी भक्ति, हमारी इबादत एक ही जगह पहुंच रही है। तो जब वो एक है तो फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं? हमारे आंखों के सामने इतना कुछ है, रखा गया है, फिर भी हम इसको अगर नहीं देख पाएंगे तो फिर ये हमारे इंसानियत की, हमारे सोच की कमी है। वरना ऊपर वाले ने सब कुछ आईना सामने खोल कर रख दिया। जिस तरह से अब्राहम में बिल्कुल एक वर्ड का ही फ़र्क है। तो हम ये समझें कि इतना कुछ जो मैं आपके सामने, क्या आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। तो मास्टर टॉक चैनल में आज का सफ़र हमारा यहीं अंत होता है। हम बहुत जल्द इसी तरह की सच्ची घटनाएं, सच्ची बातें फैक्ट के साथ आपके पास लेकर आते रहेंगे। और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि इस तरह की चीज़ें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।